हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं पार्टी में। तो पार्टी में जाने से पहले, क्योंकि हम लोग निकल चुके थे पार्टी के लिए, पार्टी में जाने से पहले मैं हो रही थी रेडी और मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं मेकअप के लिए रेडी हो रही हूँ और मैंने यहाँ टोनर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, जो कि मैंने सेटाफिल का लिया था। टोनर मेरा पिलग्रिम का था। और फिर उसके बाद अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का स्टॉप क्रीम एंड रेनी का प्राइमर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट किया है क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है। तो प्राइमर अप्लाई कर लिया था मैंने। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे क्योंकि प्राइमर सेट हो जाता है ना, उसके लिए। और हल्के हाथों से जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए हल्के हाथों से कीजिए, अदरवाइज़ ब्लेंडर का यूज़ कीजिए, जिससे कि बहुत ही आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं ना, वो स्ट्रेच ना हो। स्किन पे स्ट्रेच होता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे रेनी का फाउंडेशन यूज़ किया है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन नहीं लिए हैं, मैंने ऑफलाइन लिए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन या जो भी क्रीम होता है ना, वो आपके स्किन टोन पे मैच होना चाहिए। इस वजह से मैंने लिपस्टिक, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें मैंने मार्केट से जाके लिए। और लोग बोलते हैं कि आपका इतने कम प्राइस में आपका मेकअप किट तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है भाई, पैसे बहुत लगते हैं मेकअप का सामान ख़रीदने में। और मैंने बहुत दिनों बाद ख़रीदा, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा मेरा पैसे लग गए थे, इस वजह से। तो थोड़ी सी मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक ही जैसा रूटीन जब बनता रहता है ना, तो फिर आप बोर होने लगते हो। मुझे खासकर मेरे साथ ऐसा है कि मुझे चेंजेस ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होंगे तो चीज़ें भी आपकी फिर वैसी ही रह जाती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं ना, मेकअप करना सीख लूँ। लाइनर, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन एक अच्छा मेकअप करना पार्टी के लिए, जो कि आपको पार्लर ना ढूंढना पड़े। तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया। क्योंकि जब से दिवाली स्टार्ट हुई है तब से मैंने ख़रीदा था, दिवाली से पहले से ही। और तब से मैं सारी चीज़ें कम से कम 4-5 बार मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं आई शेडो लगा रही थी। और ये कॉमन सा आई शेडो है, आई थिंक कौन से कलर का है वो मैं चेक करके बताऊँगी आपको, अभी मैं भूल गई। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद फिर मैंने ब्रश से हल्के हाथों से मतलब उसको मिक्स कर लिया है, बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। और मेरे पास कंसीलर नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे डार्क सर्कल पहले नहीं थे, दिवाली से पहले, अब थोड़े से हो गए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने के बाद, सारे अप्लाई करने के बाद, हम हो जाएंगे रेडी और पार्टी के लिए। और पार्टी है एक मेरे जो लैंडलॉर्ड है उनका 50वां बर्थडे है। तो इसके लिए तो हम मतलब भाभी लोगों ने, सबने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छे से रेडी होना चाहिए। और बहुत दिनों बाद मैं पार्टी में जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गए ऐसी पार्टी में गए हुए। क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं कहीं गई नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है शुगर का ये आईलाइनर। ये लिटरली बता रही हूँ, जिसने जब लाइनर लगा लोगे ना, आप कितनी बार भी फेस वॉश कर लोगे, ये नहीं हटेगा और ना ही ये फैलता है। तो शुगर का ये आईलाइनर आप यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मैं वीडियो नहीं सारा कुछ कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दबाजी थी और सब लोग निकल चुके थे, हम लोग लास्ट बचे थे। तो हम लोग को लग रहा था बस रेडी हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ें अप्लाई कर ली थी, लाइनर, मस्करा और लिपस्टिक और हाइलाइटर, लास्ट में जो हाइलाइटर बचा था उसके बाद। और मेकअप फिक्सर भी मैंने यूज़ कर लिया था। तो बस आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं, और मैंने मेकअप कैसा किया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मिनिमल किया है। नाइट के अकॉर्डिंग तो इतना तो चलता है। हाँ, डे में रहता है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका मेकअप कैसा हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही किया है। और ठीक है यार, फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं। और ठीक है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कोई भी चीज़ कीजिए कॉन्फिडेंट रहिए। और पार्टी में जाओ कॉन्फिडेंट से साथ जाओ, कि हमारे से अच्छा तो कोई लगता ही नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, खुद को प्यार करना गलत नहीं है। और कोशिश करना चाहिए कि हर सिचुएशन में खुश रहें। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सब कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो हम लोग सारी चीज़ें इंजॉय कर चल रहा था। और
सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम खेला था। बहुत मज़ा आता है म्यूजिकल चेयर में। और गर्ल्स का मतलब वुमेन का हो गया था, मेंस का हो रहा था और मज़ा आ रहा था देखने में। और सब एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे और सबसे अच्छी बात थी कि सब इंजॉय कर रहे थे, तो वाकई में बहुत मज़ा आया था। तो मेरे हस्बैंड किसी और में बैठ गए, फिर उसके बाद वो दौड़ के आते हैं और फिर बैठते हैं चेयर पे। लेकिन हाँ, एक्टिव होना पड़ता है किसी काम के लिए, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और मेरे ना सब लोग जो थे ना, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। और डांस, सब लोग डांस भी कर रहे थे। तो सबसे मज़ा तभी आता है जब आप डांस करते हैं और सब लोग, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मेंस हो, वुमेन हो, सब लोग डांस करते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन म्यूज़िकल चेयर में मुझे पर्सनली बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला था। कभी ऐसे पार्टी में नहीं गई जहाँ पे गेम्स हो रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि हम बर्थडे पार्टी अटेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा बलून से डरता है। इस वजह से हम कभी भी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करते हैं। लेकिन आज मौका मिला था, तो मैंने कहा छोड़ना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चीकू डर रहा था, उसको हमने मोबाइल दे के साइड कोने में बिठा रखा था। वैसे नहीं डरता है, कोई बच्चा लेके घूमेगा ना उसके आसपास तब डरता है, वैसे कहीं डेकोरेट किया हो तो उस वैसे नहीं डरता है। लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि उसका डर निकले। एनीवेज, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया था सारा कुछ, और सबने इंजॉय कर लिया था। और लेकिन क्या हुआ था कि मैंने खाने का वीडियो नहीं बनाया। खाने में बहुत कुछ था, स्टार्टर था और डिनर में भी बहुत कुछ था। लेकिन ये देखो, मेरे हस्बैंड गिर गए आज। एक्चुअली क्या था ना कि सब कुर्सी खींचातानी चल रही थी, इस वजह से। बट एनीवेज, और सबसे अच्छी बात थी कि गर्ल्स के लिए जो था ना, उसमें 1000 रुपीज़ प्राइज़ था। और मैं जब 3 बचे थे ना, तब मैं आउट हुई थी। तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि जीत जाती मैं काश, लेकिन मैं जीती नहीं थी, मैं हार गई थी। बट हाँ, लास्ट 4 में मेरा था नंबर। तो यहाँ पे सब, ये मेरी भाभी हैं, उनकी बेटी है, और सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आया था। बहुत दिनों बाद फ़न टाइम ऐसा था कि सब लोग मस्ती कर रहे थे, और मैंने भी खूब मज़े किए, सीरियसली बहुत मज़े किए। तो बस यही था आज की पार्टी का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। एंड ये देखो, ब्रदर एंड सिस्टर, ये दोनों की अलग ही चल रही थी। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो वासु नाम है इसका, और वासु बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, और कभी भी डांस और ये सब चीज़ें कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ देखो इसको, चीकू भी यहाँ पे मस्ती कर रहा था, क्योंकि बलून साइड में थे, तो इसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसको एंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने डर की वजह से भी थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद सब लोगों ने मज़े किए, खाना खाया, एंजॉय किया, और फिर हम चले आए घर को। और घर आने के बाद सीरियसली बहुत थक गए थे। और क्या होता है ना कि समटाइम्स आप चाहते हो कि सो जाएं, सोने नहीं पाते हो, क्योंकि डर, पैरों में इतनी दर्द हो रही थी कि पूछो मत, नींद भी नहीं आ रही थी। बट ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। एंड मेरे बच्चे की मस्ती अब शुरू हो गई है, तो अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब इसका डर ख़त्म हो जाता है ना, फिर ये कुछ भी चीज़ छोड़ेगा नहीं। ओके बाय, सी यू।